हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू SKS फैक्ट भाई चैनल। और फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखना, अगर पूरी नहीं देख सकते तो आधी जरूर देखना ताकि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो मेरी वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट दे दे और एक वीडियो में तो थोड़े ज्यादा व्यूज आ जाए, ज्यादा नहीं सिर्फ 10K तो आ ही जाए। फ्रेंड्स आप किसी भी ज्यादा एंजॉय किया था। फ्रेंड्स याद करो वो दिन जब पूरी फैमिली खाने पर बैठती थी तो ये शो टीवी पे जरूर चलता था। और फ्रेंड्स उस वक्त लो बजट पर भी ये शो बहुत ज्यादा हिट था। फ्रेंड्स उस टाइम पे इस शो में जो कॉमेडी थी, जो इसके एक्टर थे, जो ये लोग कॉमेडी क्रिएट करते थे, बिलीव मी पेट पकड़ के हंसना पड़ता था। जो इनकी लाजवाब कॉमेडी थी। जी मान लो बॉक्स में से कुछ निकला तो अरे तो उड़ के तो इधर ही आएगा ना, खड़ा रहे। पापा हमारे घर को कुछ भी हो जाए हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। हाँ हाँ बेटा इसी सोसाइटी में रहेंगे, घर भी उड़ के तो यही आएगा ना। हम कैच कर लेंगे, यहाँ रख देंगे और उसमें रहने लगेंगे। मगर फ्रेंड्स अब वो सब कुछ इस शो से जैसे कि गायब ही हो चुका है। फ्रेंड्स पहले इस शो में सोशल मैसेज को कम दिया जाता था और कॉमेडी को ज्यादा दिखाया जाता था, मगर अभी तो साला कॉमेडी कम हो चुकी है और सोशल मैसेज ज्यादा हो गया है। हर एपिसोड का आधा कॉन्सेप्ट तो सिर्फ सोशल मैसेज पर ही बेस्ड होता है और कॉमेडी भी इतनी खास नहीं होती जो लोगों को हंसा पाए। फ्रेंड्स आज भी इस शो के पुराने एपिसोड से मीम बनाई जाती है, मगर इसके नए एपिसोड इतने ज्यादा वायरल होते ही नहीं है। और फ्रेंड्स इस शो में जितने एक्टर्स काम करते थे वो सारे इस शो को छोड़कर जा रहे एक एक करके। पहले इस शो की जान दया भाभी चली गई और अब तो गोली भी जा रहा है और इन लोगों ने नए गोली को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसके साथ साथ हर दिन इस शो से कोई नई कंट्रोवर्सी निकल के आती है, जैसे कि इस शो पे काम करने वाली एक्ट्रेस ने इन पे खुद हैरेसमेंट का केस किया है। छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं, इतना मिसबिहेव करते हैं वो। मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो। दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। आंखों में आंसू भी आए, रोए भी। कुछ नेगेटिव बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता यहाँ, तो छोड़ गए, उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी और ये फॉल डाउन से इस शो को ऐसे मोड़ पर लेकर आ गई कि इस शो का बंद होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बता रहा है। और आज हम सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। अब्दुल की कंट्रोवर्सी से लेकर बावरी के साथ हैरेसमेंट का केस, सब पर बात करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखना और अगर हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। यार तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट कर दिया करो कभी। साला मेरा एक वाहिद कमेंट सेक्शन है जो बिल्कुल खाली होता है, तो ऐसा ना हो उस कमेंट सेक्शन में जाले लग जाए तो अभी जाके कमेंट कर दो। फ्रेंड्स एक सेंचुरी से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो इंडिया का मोस्ट रनिंग टेलीविजन शो है। और फ्रेंड्स ये शो 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ था और अभी तक इस शो के 4000 से ऊपर के एपिसोड आ चुके हैं। और फ्रेंड्स इस शो की कॉमेडी और इस शो के एक्टर्स की दमदार एक्टिंग ने अभी तक लाखों दिलों। आज पहली बारिश हुई, टिप 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 टिप। फिर 10 मिनट बाद देखा तब भी बारिश चालू थी, टिप 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 टिप। फिर 1 घंटे बाद देखा तो फिर मैंने 2 घंटे बाद देखा, टुपुक 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 करके बारिश बंद हो गई। ये थी मैंने देखी हुई पहली बारिश। बच्चों आ गए तुम लोग? क्या लगता है? ये आ गए, दिख रहे हैं मुझे तुम लोग आ गए हो। तो पूछा क्यों? अरे असं बोलण्याची पद्धत असते। कसे ट्यूशन में आओ, पढ़ाता हूँ। ठीक है आ जाऊंगा मैं और सुनू। आपने नए टप्पू को भी देखा और पुराने टप्पू को भी देखा और इन दोनों में से सबसे बेस्ट आपको पुराना ही लगा होगा। और अभी आपने ऐसे पुराने और नए दोनों एक्टर्स को देखा और सबसे ज्यादा आपको पुराने ही पसंद आए होंगे, क्योंकि वो पुराने एक्टर्स हमें हंसाने में कामयाब रहते हैं। मगर इन नए एक्टर्स में वो बात ही नहीं है जो हमें हंसा पाए। ऐसा लगता है कि इस शो की पूरी जिम्मेदारी जेठालाल के कंधों पर है। बस इस शो का कमबैक सिर्फ दिलीप जोशी ही करा सकते अपनी कॉमेडी से, बाकी किसी में दम नहीं है। और फ्रेंड्स एक और चीज है जो इस शो को खास बनाती है, वो इस शो का हमारी रियल लाइफ से कनेक्शन। फ्रेंड्स जो इस गोकुलधाम सोसाइटी में होता है वो हमारी सोसाइटी शो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स जरा सोचो कि आपकी सोसाइटी में लास्ट टाइम झगड़ा किस बात पे हुआ होगा। मेजॉरिटी लोगों की सोसाइटी में झगड़ा सिर्फ बच्चों पर हुआ होगा कि किसी बच्चे ने खेलते हुए किसी घर का कांच तोड़ दिया, या बच्चों के झगड़ों में बड़े पिट गए, या जो मोस्टली सोसाइटी में होता है हस्बैंड वाइफ का क्लैश। और यही चीज तो इस गोकुलधाम सोसाइटी
में भी हमें दिखाई जाती है। फ्रेंड्स जरा पुराने एपिसोड को याद करने की कोशिश करो कि गोकुल धाम सोसाइटी में मोस्टली झगड़ा किस पर होता था। हाँ आपने सही सोचा, टप्पू पर ही हमेशा झगड़ा होता था कि टप्पू ने आज वीरे मास्टर का कांच तोड़ दिया और वीरे मास्टर जेठालाल से भिड़ गया, या टप्पू ने कोई और शरारत कर दी जिससे सोसाइटी में झगड़ा हो गया, या सोडी का अपनी वाइफ से झगड़ा करना, हस्बैंड वाइफ में क्लैश होना जिसमें पूरी सोसाइटी जमा हो जाती है। इस कॉमेडी बहुत ही ज्यादा होती थी और सोशल मैसेज बहुत ज्यादा कम। जैसे कि अगर झगड़ा हो गया तो उसमें कॉमेडी की सिचुएशन क्रिएट होगी और उसके बाद बाबूजी या तारक मेहता आकर सबको सॉल्ट आउट कर देते और मिलजुल के रहने का सोशल मैसेज देते हैं। मगर आज के नए एपिसोड में सोशल मैसेज बहुत ज्यादा हो गया और कॉमेडी बहुत ही ज्यादा कम। और फ्रेंड्स जो पुराने एपिसोड थे और जो इनमें एक्टर्स थे उनसे हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। जैसे कि कुछ मेन एक्टर्स थे जैसे कि जेठालाल, दया, तारक मेहता, सोडी, वीरे, पोपटलाल और अय्यर और हम सबकी फेवरेट बबीता जी। और इस रोल को जो एक्टर्स प्ले करते थे उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से इन कैरेक्टर्स को छोड़ दिया, जैसे कि दया, तारक मेहता, गोली और ऐसे बहुत से एक्टर्स थे जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को छोड़ दिया। और अभी हम बात करते कि इस शो के फॉल डाउन की असल वजह के बारे में, जो है कंट्रोवर्सी। और फ्रेंड्स इस शो को छोड़ने वाले एक्टर्स की भी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा सीरियस है, मगर इनमें से कुछ एक्टर्स ने तो अपने पर्सनल रीजन की वजह से इस शो को छोड़ा है। जैसे कि दया के कैरेक्टर को प्ले करने वाली दिशा पटानी, जिन्होंने इस शो को इस वजह से छोड़ा कि अभी उनकी वेडिंग हो गई है और इनकी एक बेटी भी है जिसकी केयर करने के लिए इन्होंने इस शो को छोड़ दिया। और फ्रेंड्स दिशा पटानी ने इस कैरेक्टर को ऐसे प्ले किया है कि इनको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से दिशा पटानी ने इस शो को 2019 में छोड़ा था और अभी 2024 तक इनके आने के सिर्फ रूमर्स ही है। हाँ कुछ एपिसोड में इन्होंने अपना कैमियो दिया जब इनको थोड़ी मोटी रकम दी गई, मगर फ्रेंड्स पता नहीं दिशा पटानी को दया के रोल में कब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए फैंस तड़प रहे, रो रहे, पिट रहे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम कितना तड़प रहे हो। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ इस शो की एक और जान थे जो थे तारक मेहता, और इन्होंने भी इस शो को छोड़ दिया, मगर इन्होंने जो रीजन दिया वो कंट्रोवर्सी बन चुकी है। और इनका इस शो को छोड़ने का रीजन आशीष मोदी का बैड बिहेवियर था। इन्होंने कहा कि आशीष मोदी इनसे बहुत ही वल्गर तरीके से बात करते थे और ये चीज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी थी उस टाइम पर। और ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं थी जिसने इस शो के फॉल को शुरू किया। इस शो की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बावरी से शुरू होती है। बावरी और बहुत सी एक्ट्रेसेस ने इस शो के प्रोड्यूसर पर एलिगेशन लगाया, वो भी हैरेसमेंट का। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इनके साथ सेट पर हैरेसमेंट होती थी, जो आप खुद ही इनके मुंह से सुन ले। बाद में बहुत बोलते छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। बहुत जेन्युइन बंदे नहीं है वो, उनका तो अब सामने चीजें आ रही हैं उनकी। हमारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख मेरी तरफ से दान है। और इस कंट्रोवर्सी ने तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला कि बहुत से लोगों ने इस शो को देखना ही छोड़ दिया। और फ्रेंड्स ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज है जो अगर मैं बताने लगा तो मेरी पूरी वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो थी, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना प्लीज। फ्रेंड्स सिर्फ ज्यादा नहीं 100 लाइक और 50 कमेंट कर दो, मेरे लिए काफी है। सालों तुमसे ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना मांग रहा हूँ, ये तो कर दो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कहाँ बैठे हुए यार, सब्सक्राइब कर